खड़े हैं यहाँ पर एक पास में एक वेदी है, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। आप इस वेदी को देखिए, इस वेदी के बारे में हमें बताइए। ऐसे मुख्य रूप से यहाँ कहा जाता है कि ये भंडार कौन है, ठीक है। भंडार और यहाँ पे क्षेत्रपाल का वेदी बनाया गया है, क्षेत्रपाल, जिससे पूरे क्षेत्र की रक्षा हो। पूरी क्षेत्र की या ये यज्ञशाला की? यज्ञशाला के साथ साथ यज्ञ प्रत्येक दिन करके है जो एक टॉपिक रखेंगे। 16 स्तंभ है, ये 4 स्तंभ आपको दिखाई दे रहे होंगे, वेदी हो गया और एक प्रधान कुंड जो आपको दिखाई दे रहे हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो जिस पर है जो विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए है जो बचा हुआ है। मैं प्रयास करूँगा, आपसे इतना ही बस निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार एचबी दस्तक में आपका स्वागत करता हूँ। पटना सिटी के जल्ला के रायबाग में ये महायज्ञ है जो आयोजन हुआ था। कल 20 तारीख था और 20 तारीख के दिन है जो कलश यात्रा था। आपको बता दें कि ये महायज्ञ है जो श्री 1008 श्री शनि शांति महायज्ञ है जो कराया जा रहा है। और आपको बता दें कि नागा बाबा जी द्वारा है जो इस महायज्ञ का है जो आयोजन कराया गया है। जजमान आप देख सकते हैं कि इंद्रजीत जी हैं और संजीत जी हैं। ये हैं जो मुख्य जजमान है इस महायज्ञ के। तो कलश यात्रा के बाद है जो क्या कुछ विधि पूर्वक पूजन है जो किया गया है, क्योंकि ये सामान्य सा महायज्ञ आपको ये यज्ञशाला जो दिख रहा है ये सामान्य सा नहीं है। इसके पीछे है जो इसके अंदर है जो अनेकों रहस्य हैं जो छुपा हुआ है, जो मैं प्रत्येक दिन करके एक दिन करके तो संभव नहीं है कि जो भी रहस्य छुपा हुआ यज्ञशाला के अंदर है जो हमें और आपको नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब आचार्य जी जब विस्तार पूर्वक सभी चीज़ों का वर्णन करेंगे तब पता चलेगा कि ये सामान्य सा यज्ञशाला जो दिख रहा है ये सामान्य नहीं है। यहाँ पर 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है। सभी देवी देवता हैं जो इस वक्त हैं जो सभी गांव के भी देवी देवता और सभी देवी देवता हैं जो इस वक्त हैं जो इस यज्ञशाला में है जो विराजमान है। तो अनेकों रहस्य हैं, तो सभी विषयों पर प्रत्येक दिन करके विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और ये महत्वपूर्ण जानकारी है जो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो आचार्य जी कल कलश यात्रा था, कलश यात्रा के बाद है जो आज है जो कुछ विधि पूर्वक पूजन है जो किया गया है। तो क्या कुछ विधि पूर्वक पूजन है जो आज किया जा रहा है? आज जी प्रातःकाल सबसे पहले मंडप प्रवेश किया जाता है। मुख्य यजमान को मंडप में प्रवेश मंडप प्रवेश, जैसे महाराज जी मंडप प्रवेश से लोग हैं जो समझ नहीं पाते हैं कि मंडप प्रवेश क्यों जी और क्या तात्पर्य है इसका। यज्ञशाला के अंदर जब मंडप प्रवेश होता है कलश यात्रा के बाद, इसका क्या तात्पर्य है, विस्तार पूर्वक थोड़ा समझाने का प्रयास करें। बोल रहे हैं कि मुख्य यजमान को मंडप प्रवेश कराने से पूर्व में कुछ पूजा कराई जाती है, जैसे पंचांग पूजन, गौ पूजन, ब्राह्मण पूजन। ये सब पूजा विधि विधान के कराने के बाद ही मंडप में प्रवेश कराई जाती है। उसके बाद कहते हैं पंचांग के 5 अंग होते हैं, जैसे कहते हैं तिथि, वार, करण, योग और नक्षत्र। ये सब 5 अंगों के द्वारा पंचांग पूजन, गौ पूजन, ब्राह्मण पूजन के बाद मुख्य यजमान को मंडप में प्रवेश कराई जाती है। और वहाँ हम मंडप में प्रवेश कराने के बाद हम उनको विधि विधान से पूजन कराते हैं। अच्छा जी। तो और भी महाराज जी, जैसे कि इस महायज्ञ में हमें सामान्य सा अगर जो व्यक्ति दिखेगा, सुने बाबू बंद कर दो उसको भी बंद करो, सुनो बंद करो। हम और अगर जो कोई आम व्यक्ति जैसे सामान्य सा जैसे ये हो गए और हम हो गए, हमारे जैसा जितने भी कलश सही माता और बहनें, आम अगर जो आचार्यों के अलावा ब्राह्मणों के अलावा अगर जो कोई व्यक्ति इस यज्ञशाला को देखेगा तो एक सामान्य सा यज्ञशाला है जो उन्हें दिखाई देता है। लेकिन जब आप विस्तार पूर्वक अगर जो बताते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो निकल के आता है जो हमें है जो इससे पहले नहीं पता होता है। और मैं इतना बता सकता हूँ कि बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो हमें ये बताइए कि जब यज्ञशाला के अंदर ये 4 वेदी और एक बीच में वेदी है जो बनाया गया है, इनका क्या महत्व है? जैसे निम्न वेदी यहाँ बनाया गया है, तो अलग अलग वेदी पे अलग अलग देवी देवता का वास होता है। अच्छा, तो जैसे जिस वक्त हम यहाँ खड़े हैं यहाँ पर एक पास में एक वेदी है, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। आप इस वेदी को देखिए, इस वेदी के बारे में हमें बताइए। ऐसे मुख्य रूप से यहाँ कहा जाता है कि ये भंडार कौन है, ठीक है। भंडार, और यहाँ पे क्षेत्रपाल का वेदी बनाया गया है, क्षेत्रपाल, जिससे पूरे क्षेत्र की रक्षा हो। पूरी क्षेत्र की या ये यज्ञशाला की? यज्ञशाला के साथ साथ यज्ञ तो पूरे क्षेत्र की विश्व की शांति के लिए कराई जा रही है ना, तो पूरे क्षेत्र की रक्षा हो, संसार की रक्षा के लिए यज्ञ कराई जाती है। कोई प्रॉपर पर्सनल रूप से ये यज्ञ नहीं होती है। तो
हाँ, चलिए, और उसके बाद एक उस कोने में भी है जो सामने देख सकते हैं कि पूर्व कोने में, जिसे ईशान कोण बोलते हैं, ईशान कोण बोलते हैं जी, उसमें नवग्रह का पूजन होती है। नवग्रह वेदी बनाया गया है, जिस पे 9 ग्रह वहाँ पे वास करते हैं। ब्राह्मणों द्वारा उसे अभिमंत्रित कराई जाती है। 9 ग्रह को वास करा करके 9 ग्रह को शांति कराई जाती है कि हमारे यज्ञ में कोई उपद्रव न हो, यज्ञ हमारा शांति रूप से पूर्ण हो, इसलिए नवग्रह की पूजा कराई जाती है। अच्छा, और बीच में है जो एक बड़ा सा वेदी हमें दिखाई दे रहे हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बताइएगा जरा सा। हाँ, जो ईशान कोण और अग्नि कोण के बीच में वेदी है, उसे हम लोग प्रधान वेदी कहते हैं, जिस पे भगवान विष्णु साक्षात बैठते हैं। अच्छा, विष्णु जी। हाँ, उसी से जग की रक्षा कराई जाती है। मुख्य पूजा उसी वेदी का रूप से विधिवत नियम पूर्वक कराई जाती है सर। कहीं ना कहीं सभी देवताओं का प्रधान है जो नारायण जी हुए, और उन्हीं के हिसाब से हैं जो सभी देवता हैं जो कार्य करते हैं। सभी ऐसा मान ले तो कहीं ना कहीं नारायण जी की, स्वयं नारायण जी का सेवा में है जो ये सभी क्षेत्रपाल हैं जो लगे हुए हैं, सभी देवी देवता हैं जो लगे हुए हैं। कहा जा सकता है कि एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, उस प्रकार से उसी वेदी का नाम रखा गया है, वो सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा, अब नारायण जी के बाद भी है जो हमें उस कोने में है जो एक और वेदी दिखाई। हाँ, उस कोने के पहले एक छोटा सा वेदी हमारे आचार्य ने बनाया है, खोडस मातृका। उस कोने में, जिन्हें हम अग्नि कोण कहते हैं, उसमें 64 योगिनी बना है, वेदी बना है, जिस पे देवी का वास होती है। वो सभी देवी देवता का यहाँ आगमन करा करके यज्ञ को पूर्ण रूप से शांति के लिए कराई जाती है पूजा। अच्छा, मतलब अगर जो वो वेदी अगर जो नहीं होगा तो इसमें सभी देवी देवताओं का आगमन है जो नहीं होगा। हाँ, ऐसे तो साक्षात हम लोग दर्शन नहीं कर सकते हैं, इसलिए वेदी का निर्माण कराया जाता है और वेदी पे ही पूजा कराकर भगवान का हम लोग दर्शन प्राप्त करते हैं। अच्छा, और अब आ जाइएगा महाराज जी इस कोने में, यहाँ पर भी एक वेदी है। हाँ, तो ये वास्तु शांति वेदी बनाया गया है, जिसमें हम लोग घर द्वार भी बनाते हैं तो वास्तु शांति देकर ही बनाते हैं। इस प्रकार से यज्ञ में भी वास्तु पुरुष को रखा गया, वास्तु वेदी को रखा गया, जिससे हमारा किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पे दिक्कत न हो, इसलिए वास्तु शांति वेदी में पूजन कराया गया है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए इसमें। तो देख सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो बहुत ही विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास किए कि कहीं ना कहीं है जो, जैसे कि अभी आपने सिर्फ 5 मिनट का वीडियो में है जो अनेकों महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपको समझ में आया होगा कि सामान्य सा यज्ञशाला नहीं है। यहाँ पर 33 कोटि देवी देवताओं का इस वक्त है जो निवास है, वास है। तो और यहाँ पर जजमान है, जजमानों से भी कुछ बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों और कैसे है जो इस यज्ञ में है जो आपका भूमिका है जो रहा, और आखिर क्यों है जो आप इस यज्ञ में है जो सम्मिलित हुए हैं। और आप मंडप में प्रवेश करने का बाद है जो सब चीज़ मैंने निश्चिंत हो जाता है, कहीं ध्यान नहीं जाता है, भगवान पर विश्वास होता है और साक्षात लगते हैं कि भगवान यज्ञशाला के अंदर प्रवेश ठीक किए हुए हैं। आपका क्या कहना चाहिए, क्या कहना चाहिएगा? ये अब हमनी के तो 11 दिन तक रहना है भूखे प्यासे। अब नारायण की कृपा है कि कैसे रहेंगे, कैसे रखेंगे, सब उनके ऊपर छोड़ अब उनके ऊपर छोड़ दिए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ संजीत कुमार यादव। तो क्या अब जैसे जग पार करेंगे वही लोग पार करेंगे, हमनी क्या कर सकते हैं? हमनी के काम है जो कर रहा है, अब तो भगवान के ऊपर हैं, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके सेवा कर रहे हैं, देना है जो देना है जो देंगे। तो आप सभी से इतना ही निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस श्री 1008 श्री शनि शांति महायज्ञ का जो आयोजन कराया गया है, इसके पीछे इस महायज्ञ के अंदर है जो अनेकों रहस्य हैं जो छुपा हुआ है, जो प्रत्येक दिन है जो आचार्य जी से करके है जो आप तक पहुंचाने का निरंतर प्रयास करता रहूँगा। तो आपसे इतना निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और अगर जो आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इस पेज को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, ताकि 11 दिन जो भी विधिवत पूजन होगा, और प्रत्येक दिन करके है जो एक टॉपिक रखेंगे। 16 स्तंभ है, ये 4 स्तंभ आपको दिखाई दे रहे होंगे, वेदी हो गया, और एक प्रधान कुंड जो आपको दिखाई दे रहे हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो जिस पर है जो विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए है जो बचा हुआ है। मैं प्रयास करूँगा, आपसे इतना ही बस निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री नारायण।